तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यूपी पुलिस का प्रेस्टिज सेट 4 2018 का प्रेस्टिज चेक यानी कि प्रेस्टिज सेट चौथा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसमें दिया गया है क्वेश्चन कि मंगोलों के नेतृत्व में चंगेज खान ने किस के शासनकाल के दौरान भारत पर आक्रमण किया था। तो किसके शासनकाल के दौरान भारत पर आक्रमण किया था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में आक्रमण किया था। दिया गया है CSD किसका सूचक है? CAD किसका सूचक है? यानी कि CAD का फुल फॉर्म क्या होता है, यह किसका सूचक है? तो यह कंप्यूटर एडेड डिजाइन यानी CAD का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। DNA प्रत्युच्चर किसके दौरान जगह लेता है? DNA प्रत्युच्चर किसके दौरान जगह लेता है? तो यस शेप की जगह लेता है। यानी कि DNA जो होता है यस आकार का ऐसे ऐसे मतलब होता है DNA। DNA की संरचना सबसे पहले किसने बताई थी? तो DNA की संरचना सबसे पहले किसने बताई थी? लुईस पास्चर ने, कार्ल लिनियस ने, वाटसन एवं क्रिक ने, रॉबर्ट काख ने। तो किसने बताई थी DNA की संरचना? वाटसन एवं क्रिक ने बताया था। भारत में पर्यावरण निशान का चिन्ह है। तो भारत में पर्यावरण निशान का चिन्ह क्या है? तो मिट्टी का बर्तन भारत में पर्यावरण निशान का चिन्ह है। राष्ट्रीय डिवर्मिग दिवस प्रतिवर्ष भारत में कब आयोजित किया जाता है? राष्ट्रीय डिवर्मिग दिवस प्रतिवर्ष भारत में कब आयोजित किया जाता है? तो 10 फरवरी को आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट दिया गया है कि लाल, हरा तथा नीला के सम्मिश्रण से कौन सा रंग बनेगा? लाल, हरा तथा नीला के सम्मिश्रण से यानी कि इनके मिलने से कौन सा नया रंग बनेगा? तो कौन सा नया रंग बनेगा? सफ़ेद रंग बनेगा। लाल, हरा तथा नीला के मिलने से यानी कि सफ़ेद रंग बनेगा। भारतीय संसद में कोई विधेयक सेलेक्ट समिति को भेजा जा सकता है। तो किसके बाद भेजा जा सकता है? भारतीय संसद में कोई विधेयक सेलेक्ट समिति को भेजा जा सकता है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, अध्यक्ष के विवेक से किसी भी अवस्था में भेजा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापानी लोक परंपरा और अनुष्ठान जिसका कोई संस्थापक या कोई एक पवित्र धर्म ग्रंथ नहीं है यानी किस नाम से प्रचलित है? तो किस नाम से प्रचलित है? शिंटोवाद से प्रचलित है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक बार अपने यानी इस चैनल को एक बार दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो भी ये उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। तो एक मुस्लिम माता अपनी बच्ची की अभिरक्षा की हकदार है जब तक लड़की एक मुस्लिम माता अपनी बच्ची की अभिरक्षा की हकदार है जब तक लड़की यौनागमन को प्राप्त हो। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। और यह है कोमाता मारू क्या है? यह है कोमागाता मारू क्या है? एक सैनिक यूनिट है, एक बंदरगाह है, एक पोत है, एक औद्योगिक नगर है। तो कोमागाता मारू क्या है? तो कोमाता गारू क्या है? एक पोत है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है यानी कि जो संगीतकार है उनको ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल आरक्षित है? नीलगिरी पर्वत, नंदा देवी, गोल्फ ऑफ मन्नार, सिमलीपाल। तो कौन इनमें से कौन यानी कि भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल आरक्षित है? तो कौन है जीवमंडल आरक्षित? नीलगिरी पर्वत। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत के कितने हिस्से में वन क्षेत्र का अनुपात होना चाहिए? तो भारत के कितने क्षेत्र में वन का अनुपात होना चाहिए? 33.3% वन क्षेत्र अनुपात यानी कि वन क्षेत्र का अनुपात होना चाहिए। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दलित सौदेबाजी का नियम कब प्रभाव में आया था? नियम कब प्रभाव में आया था? 5 जुलाई 2006 में आया था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
यह है बलपूर्ण सहमति। बलपूर्ण सहमति के माध्यम से एक लड़की के साथ संभोग का परिणाम होगा। बलपूर्ण सहमति के माध्यम से एक लड़की तो संभोग का परिणाम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या है? बलात्कार होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के नए प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? पीसी शर्मा को, आर.के. पंचंडा को, संजय कुमार को, कृति शेखर को। तो किसे नियुक्त किया गया है? संजय कुमार को नियुक्त किया गया है प्रतिक्रिया बल के नए प्रमुख के रूप में। निजी रक्षा का अधिकार कौन है? सभी परिस्थितियों में उपयोगी, जहां परिधारी वर्ग में संरक्षण के लिए सहारा लेते समय उपलब्ध हो, जहां पदाधिकारी वर्ग के संरक्षण के लिए सहारा लेते समय उपलब्ध न हो। उपरोक्त में से सभी। निजी रक्षा का अधिकार क्या है? तो निजी रक्षा का अधिकार है जहां पदाधिकारी वर्ग के संरक्षण के लिए सहारा लेते समय उपलब्ध न हो। किसी विधानसभा के 12 सदस्यों द्वारा हिंसा का इस्तेमाल करके अपने उद्देश्य की पूर्ति करना क्या कहा जाएगा? तो करना क्या कहा जाएगा? कलह कहा जाएगा, यानी झगड़ा, हमला, दंगे और गैर कानूनी विधानसभा। तो क्या कहा जाएगा? दंगे कहा जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक मुस्लिम 4 से अधिक विवाह नहीं कर सकता, परंतु यदि वह 5वीं पत्नी से विवाह करता है तो वह विवाह होगा वैध, शून्य, अनियमित। ए या बी, यानी वैध या शून्य होगा या तो अनियमित होगा। तो इनमें से क्या होगा? अनियमित होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सहमति से मुस्लिम विवाह का विघटन क्या कहलाता है? सहमति से मुस्लिम विवाह का विघटन क्या कहलाता है? तलाक ए हसन, इल्ला, जिहार, खुला। तो क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, खुला कहलाता है। सहमति से मुस्लिम विवाह का विघटन खुला कहलाता है। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के सरकार की दोहरी प्रणाली को समाप्त किया था? निम्नलिखित में से किसने बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली को समाप्त किया था? लॉर्ड क्लाइव ने, लॉर्ड कार्नवालिस ने, स्पेंसर ने, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने। तो कौन इनमें से जो बंगाल के सरकार की दोहरी प्रणाली को मतलब समाप्त किए थे? तो कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंगटन थे। कौन थे? हेस्टिंगटन थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। कितनी बार लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष तक बढ़ाया गया है? तो 23 नंबर का क्वेश्चन है, कितनी बार लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष तक बढ़ाया गया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, कभी नहीं। तो कितनी बार बढ़ाया गया है? तो 1 बार बढ़ाया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी राज्य की साक्षरता दर कितनी है? 2011 की गणना के अनुसार यूपी राज्य की साक्षरता कितनी है? 70% है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारत का चौथा INS जहां एकीकृत वायुसेना मौसम विज्ञान प्रणाली स्थापित की गई है। INS गरुड़, INS विक्रमादित्य, INS अर्जुन, INS सूर्य। तो कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, INS गरुड़ स्थापित की गई है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज्य अपनाया था? निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज्य को अपनाया था? आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, राजस्थान। तो किसने अपनाया था? तो राजस्थान ने अपनाया था। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 30 अप्रैल को, 1 फरवरी को, 28 फरवरी को, 23 मार्च को। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के सदस्य थे? मोतीलाल नेहरू, सरदार पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले। तो निम्नलिखित में से स्वराज पार्टी के सदस्य कौन थे? तो कौन थे? मोतीलाल नेहरू, केवल मोतीलाल नेहरू, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रवेशाधिकार पत्र होता है, लिखित में होना चाहिए, मौखिक में होना चाहिए, मौखिक या लिखित रूप में होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। प्रवेश अधिकार पत्र होता है। प्रवेश अधिकार पत्र क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मौखिक या लिखित रूप में होना चाहिए। एक मरने वाले की बयान स्वीकार्य है केवल आपराधिक कानूनी कार्यवाही में, केवल सिविल कार्यवाही में, सिविल के साथ आपराधिक कानूनी कार्यवाही दोनों में, केवल आपराधिक कानूनी कार्यवाही में और सिविल कार्यवाही में नहीं।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। सिविल के साथ आपराधिक कानूनी कार्यवाही दोनों में होता है एक मरने वाले की बयान का स्वीकार्य। दिया है संपूर्ण एल्कोहल होता है 90% C2H5OH 95, यानी संपूर्ण एल्कोहल होता है तो किसमें होता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी 99% C2H5OH संपूर्ण एल्कोहल होता है। विश्व वैकेंजिंग संगठन के लिए नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नागेश ठाकुर, राहुल कुमार, राजकुमार चक्रवर्ती। तो विश्व वैकेनिज संगठन के लिए किसे राजदूत नियुक्त किया गया है? तो राजकुमार को नियुक्त किया गया है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस जिले में आम की खेती नहीं की जाती है? वाराणसी, लखनऊ, मिर्जापुर, आगरा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में आम की खेती नहीं की जाती है? तो आगरा में आम की खेती नहीं की जाती है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू किया गया है? आगरा, अलीगढ़, मथुरा, एटा। तो किसने में किया गया है? तो अलीगढ़ में किया गया है। डाउन सिंड्रोम पर किसके कारण 3 प्रवृत्तियाँ होती हैं? डाउन सिंड्रोम पर किसके कारण 3 प्रवृत्तियाँ होती हैं? 8 गुणसूत्र, 12 गुणसूत्र, 46 गुणसूत्र, 21 गुणसूत्र। तो किसके कारण होती हैं? तो ऑप्शन नंबर क्या है? सी 46 गुणसूत्र के कारण होती हैं 3 प्रवृत्तियाँ। नेक्स्ट यह है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद किस सिद्धांत से संबंधित है? फेबियानवाद, साम्यवाद, उदारवाद, व्यक्तिवाद। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत जो है वह किससे संबंधित है? वह साम्यवाद से संबंधित है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। विश्व का प्रथम देश जहां समलैंगिक विवाह मान्यता को रोल बैक किया गया है वह कौन है? विश्व का प्रथम देश जहां समलैंगिक विवाह मान्यता को रोल बैक किया गया है? तो बरमुंडा, संघाई चाइना, रोम इटली, एम्स्टर्ड नीदरलैंड। तो किसको किया गया है? तो बरमुंडा को किया गया है। बी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। किस देश ने पाकिस्तान के MNNA दर्जे को रद्द करने के लिए द्विदलीय बिल को पेश किया है? किस देश ने? अमेरिका ने, कनाडा ने, इजराइल ने, भारत ने। तो किसने प्रस्तुत किया है? अमेरिका ने। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो यदि आप हम उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम पर जो 4 ऑप्शन वाले क्विज होते हैं उनको भी, यानी कि उससे भी आप अपने उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर सकते हैं। जो कोचिंग नहीं कर रहे हैं, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कुछ जानकारी चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवाकी एयरक्राफ्ट किस डिफेंस डिपो कंपनी द्वारा बनाए गए हैं? हवाकी एयर जो क्राफ्ट है एयरक्राफ्ट किस डिफेंस डिपो कंपनी द्वारा बनाए गए हैं? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, रिलायंस डिफेंस, टाटा एडवांस सिस्टम, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो किसके द्वारा बनाए गए हैं? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के द्वारा बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्या है? संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? केवल उच्च न्यायालय, केवल उच्चतम न्यायालय, उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों, जनपद न्यायालय तथा उनके ऊपर के सभी न्यायालय। तो किसमें है? तो ऑप्शन नंबर सी उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों में होता है प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार। अब हम बात करते हैं सामान्य हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में सामान्य हिंदी के क्वेश्चन आएंगे। निम्नलिखित में से पुल्लिंग को बताएं। तो इनमें से पुल्लिंग कौन है? सारस क्या है? एक प्रकार का पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समरूपी शब्द ऋतु का सही अर्थ स्पष्ट करें। वर्षा मौसम, सत्यम मौसम, रात्रि मौसम, दिन मौसम। ऋतु का सही अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर है सत्य मौसम। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य क्या है? निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य क्या है? तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मेरे घर में केवल एक चारपाई है। यह क्या है? सबसे शुद्ध वाक्य यानी सही है।
सम्मुख का विलोम शब्द है। 44 नंबर क्वेश्चन दिया है, सम्मुख का विलोम शब्द क्या है? उन्मुख, विमुख, अधिमुख, प्रमुख। सम्मुख का विलोम शब्द क्या है? सम्मुख का विलोम शब्द क्या है? विमुख है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पहले कभी नहीं हुआ हो। अद्भुत, अभूतपूर्व, अपूर्व, अनुपम। तो जो पहले कभी नहीं हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, अभूतपूर्व। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है। उसने कहा मैं घर जाऊंगा, तो कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। चार वेदों को जानने वाले के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? चार वेदों को जानने वाले के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो उपयुक्त शब्द क्या है? चतुर्वेदी। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। समरूपी शब्द अवधि, अवधि का सही रूप यानी सही अर्थ क्या है? समय, अवध की भाषा, समय, चाल, अवध की भाषा, समय, समय, विराम। तो समरूपी शब्द अवधि, अवधि का सही अर्थ क्या है? तो अवधि, अवधि का सही अर्थ है समय, अवध की भाषा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या है? तुम्हारे आने से मेरा मन गदगद हो गया, वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? तुम्हारे आने से मेरा मन गदगद हो गया, वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? तो तुम्हारे आने से मैं गदगद हो गया। यह ऑप्शन सही है, यानी बी ऑप्शन सही है। नमक का दरोगा प्रसिद्ध कहानी के कहानीकार कौन है? नमक का दरोगा प्रसिद्ध कहानी के कहानीकार यानी लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, यशपाल। तो नमक का दरोगा के कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद नमक के दरोगा की कहानी, प्रसिद्ध कहानी के लेखक हैं। अंधेर नगरी नाटक के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, रामनारायण, महादेवी वर्मा। तो अंधेर नगरी के नाटक कौन, यानी अंधेर नगरी के नाटककार कौन है? तो इसका राइट आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, अंधेर नगरी के नाटककार हैं। स्वर कितने होते हैं? 11, 22, 5, 16। तो स्वर कितने होते हैं? स्वर 16 होते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, अक्षत शब्द का तत्सम क्या है? अक्षत शब्द का तत्सम रूप क्या है? अक्षतः, अक्षत, अच्छात, अच्छातः। अक्षतः शब्द का तत्सम रूप क्या है? अक्षतः शब्द का तत्सम रूप है अक्षत। अचला शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? अचला शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? पृथ्वी, आंचल, अनुसंधान, गंवार। तो अचला शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? अचला शब्द का पर्यायवाची शब्द है पृथ्वी। ए ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा कि दिया गया है निर्देश में 55 यानी क्वेश्चन नंबर 55 से लेकर 59 निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ के नीचे दिए गए बहुविकल्पी प्रश्नों में सही विकल्प का चयन करना है। तो हमें यह गद्यांश दिया गया है, ये इतना दिया गया है। अब इसे हमें पढ़कर जो नीचे क्वेश्चन दिया गया है 55 से लेकर 59 तक उनका आंसर देना। तो इसे आप पढ़ लीजिए, कुछ मिनट तक हम वीडियो को यहाँ पर रोक लेते हैं। ठीक है, चलिए हम बताते हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा ज़रूर। ठीक है, यहाँ भी थोड़ा सा दिया गया है, पूरा पढ़ने के बाद यहाँ पर दिया है 55 नंबर क्वेश्चन में, गद्यांश में मदिरा किसे किया गया है? गद्यांश में मदिरा किसे कहा गया है? हंसी को, मित्रता को, उदासी को, उद्देश्य को। तो गद्यांश में मदिरा किसे कहा गया है? तो गद्यांश में मदिरा हंसी को कहा गया है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या है? गद्यांश में माध्यम से मित्र को हंसाने पर वह अधिक प्रसन्न होता है, उदास को हंसाने पर उसका दुख घटेगा। एक बालक को हंसाने पर क्या होगा? उसकी आशा बढ़ेगी, वह अपने को जवान समझने लगेगा, उसके स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, वह घृणा कम करने लगेगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? उसके स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। गद्यांश में कालराइल कौन था? गद्यांश में कालराइल कौन था? एक बूढ़ा, एक उद्देश्य, बालक, एक राजकुमार। तो गद्यांश में कालराइल कौन था? तो एक राजकुमार था, यानी राजकुमार का नाम था। भगवान ने हमें क्या दिया है? कष्ट, चिंताएं, उद्देश्य, आंतरिक हंसी। तो भगवान ने हमें क्या दिए हैं? तो भगवान ने हमें आंतरिक हंसी को दिया है। गद्यांश के अनुसार हमारी पाचन शक्ति बढ़ती है घृणा से, काम करने से, मदिरा पीने से, हंसी से। तो गद्यांश के अनुसार हमारी पाचन शक्ति कैसे बढ़ती है? तो हमारी पाचन शक्ति हंसी से बढ़ती है। ए ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
यह विराटा की पद्मिनी उपन्यास के लेखक कौन है? विराटा की पद्मिनी उपन्यास के लेखक कौन है? तो वृंदालाल वर्मा है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हिंदी भाषा में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? हिंदी भाषा में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में दिया गया था। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि किसने दी थी? मैथिली शरण को राष्ट्रकवि की उपाधि किसने दी थी? लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो मतलब मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि किसने दी थी? हमारे पूज्य परम बाबूजी महात्मा गांधी ने दिया था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जटिल का विलोम शब्द क्या है? जटिल का विलोम शब्द सहज, अचल, अजटिल, कुटिल, सरल। तो जटिल का विलोम शब्द क्या है? सरल होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कन्या का अनेकार्थ शब्द नहीं है। इनमें से कन्या का अनेकार्थ शब्द कौन नहीं है? तो इनमें से कन्या का अनेकार्थ शब्द लड़का नहीं है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अंबर का अनेकार्थी शब्द नहीं है। इनमें से कौन अंबर का अनेकार्थी शब्द नहीं है? तो पाताल। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निजवाचक सर्वनाम है हम, सभी, वो, स्वयं। तो इनमें से कौन एक निजवाचक सर्वनाम है? स्वयं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? उत्तेजित, ईमानदार, कांटा, कपित। इनमें से कौन सा शब्द उत्तेजित है? तो कांटा। संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं? संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं? 10, 11, 7 और 8। संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा जरूर। तो यहाँ पर दिया उष्मा का विलोम शब्द क्या है? तो उष्मा का विलोम शब्द क्या है? उष्मा का विलोम शब्द है शीतलता। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। सुंदर का विलोम शब्द क्या है? सुंदर का विलोम शब्द क्या है? सुंदर का विलोम शब्द कुरूप है। नेक्स्ट दिया गया है हमारा, अच्छ का अनेकार्थ शब्द नहीं है। इनमें से कौन अच्छ का अनेकार्थ शब्द नहीं है? तो शिविर, यह अच्छ का अनेकार्थी शब्द नहीं है। पिटारा का तत्सम रूप क्या है? पिटारा का तत्सम रूप क्या है? तो पिटारा का तत्सम रूप पीटक है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है? इनमें से कौन आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अस्त। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्न में से गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें से कौन गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कलानिधि, यह गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उत्तेजित शब्द में उपसर्ग है। इनमें से उत्तेजित शब्द में उपसर्ग कौन सा है? उत्तेजित शब्द में डी क्या है? एक क्या है? उपसर्ग है, उद। लोकायत शब्द में प्रत्यय कौन सा है? लोकायत शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो त, यत, कायत, आयत। लोकायत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो लोकायत में डी ऑप्शन बिल्कुल आयत प्रत्यय लगा हुआ है। धावक में कौन सी संधि है? यड़ संधि, व्यधि संधि, अयादि संधि, गुण संधि। धावक में कौन सी संधि है? तो धावक में अयादि संधि है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्न में से वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? अधिकतर लोगों का यही विचार है, अधिकांश लोगों का यही विचार है, अधिकतर लोगों का विचार यही है, अधिकांश लोगों का विचार यही है। तो 78 का क्वेश्चन नंबर क्या है? यानी कि यहाँ पर शुद्ध वाक्य कौन सा है? अधिकतर लोगों का यही विचार है। ए ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। हमारे लास्ट क्वेश्चन है, कवि का स्त्रीलिंग है। तो कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो कवि का स्त्रीलिंग है कवयित्री। ऑप्शन नंबर क्या है? कवित्री। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, बहु का बहुवचन क्या है? बहु का बहुवचन क्या है? तो बहु का बहुवचन है बहुएं। ये ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। तो आई होप, यह आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने वीडियो को पूरा देखेंगे, यानी कि आप वीडियो को शेयर भी करेंगे। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यह वीडियो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए खास तौर पर है। यह 2018 का मॉडल पेपर चौथा है। तो धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक और नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।